हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस लॉस पे पार्ट 6 पढ़ने वाले हैं। ठीक है। इससे पहले जो फिफ्थ 5 पार्ट्स मैं आपको दे चुका हूँ उनको आप बहुत ध्यान से पढ़ लीजिए, क्योंकि कई उसमें कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो आपको कहीं भी नहीं मिलेंगे। स्पेशली डिसऑनेस्ट सेलर का जो कॉन्सेप्ट है वो कहीं पर भी नहीं मिलता है, और जिस तरह से मैंने आपको समझाया उस तरह से आप उन क्वेश्चंस को बहुत आसानी से कर सकते हैं। ठीक है। तो आज भी कुछ ऐसे ही क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करना सीखेंगे। ठीक है। अब जैसे कि ये क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, पहले तो आप इसे पढ़ लीजिए एक बार। वो बोल रहा है कि एक व्यक्ति ने दो गाड़ियों में से प्रत्येक को 2400 रुपए में बेचा। ठीक है। प्रत्येक को, यहाँ पे आप क्वेश्चन एक बार ध्यान से पढ़िए, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन अगर आप ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तो गलतियां बहुत सारी कर सकते हैं। ठीक है। तो प्रत्येक को 2400 रुपए में बेच दिया, जिससे एक पर उसे क्या होता है, 20% का लाभ होता है, और दूसरे पर क्या होता है, उसे 20% की हानि होती है। ठीक है। तो पूछ रहा है कुल प्रतिशत हानि बताइए। यहाँ पर हो सकता है क्वेश्चन हो कि कुल प्रतिशत हानि या लाभ जो भी हो वो बताइए, या फिर पूछता कि उससे क्या होगा, क्या इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है। तो इस तरह से इस पे बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। तो इसमें देखिए आपको कुछ चीजें बहुत गौर करनी है। उसमें क्या है, सबसे पहली चीज कि ये देखिए कि 2400 रुपए में बेचा ये चीज, और प्रत्येक को 2400, इसका मतलब क्या है कि दोनों का जो सेलिंग प्राइस है, दोनों का SP1 और SP2 जो है, अगर दो चीजें हैं तो ये दोनों क्या है, सेम है। ठीक है। पहला कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे ये चीज ध्यान रखनी है कि दोनों का सेलिंग प्राइस क्या है, सेम है। ठीक है। अब देखिए दूसरा इस पे एक कॉन्सेप्ट क्या होता है, मैंने आपको सिखाया था कि अगर दो परसेंटेज में, मैंने एक ये चीज़ आपको सिखाई थी कि दो परसेंटेज हैं और अगर इनको मैं एक साथ ऐड करना चाहूँ कि m+n% है, तो क्या होता है कि जो सिंबल्स हैं उन सिंबल्स के साथ +-m +-n +-m n/100। ठीक है। ये मैंने आपको कॉन्सेप्ट सिखाया था। तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, उसे एक पर उसे 20% का लाभ हो रहा है, तो लाभ है तो +20। ठीक है। और दूसरे पर उससे क्या हो रहा है, हानि हो रही है 20 की, तो -20। ठीक है। और आगे क्या होता है, +-7/100, तो प्लस माइनस करेंगे तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, और 20 और 20 मल्टीप्लाई करेंगे और 100 से जब डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, 4 माइनस का। तो यहाँ पे 20 से देखिए 20 कट गया और ये कितना बचा, माइनस का 4%। ठीक है। तो ये उसका आ गया कि प्रतिशत हानि कितनी हुई, 4% की। ठीक है। अब देखिए हर बार मैं इतना नहीं करूंगा, अब यहाँ पर मैं एक चीज आपको समझा देता हूँ जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट भी है। इस फॉर्मूले का आप प्रयोग इस टाइप के क्वेश्चंस में सिर्फ तभी कर पाएंगे जब m और n, यानी कि जितने का लाभ हो और उतने की ही हानि हो रही होगी, सिर्फ तभी इस फॉर्मूले को आप यूज कर पाएंगे। ठीक है। और दूसरी चीज क्या है कि आप इसको डायरेक्ट यूज करेंगे कैसे, कि अगर उसे +a का प्रॉफिट हो परसेंट का और -a% का लॉस हो। ठीक है। तो ये फॉर्मूला डायरेक्ट आप कैसे लिखेंगे कि a² / 100, इतना परसेंट का उसे हमेशा क्या होगा, लॉस होगा। ठीक है। उसे कभी भी प्रॉफिट नहीं हो सकता है इस टाइप के क्वेश्चन में। ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 2400 रुपए का भी कोई वैल्यू नहीं थी वहां पे, अगर वो सिर्फ ये बोलता है कि प्रत्येक को समान रूप से बेचता है या समान वैल्यू पे बेचता है, और एक पे 20% का लाभ और दूसरे पे 20% की हानि कमाता है, तो उसे क्या इफेक्ट होगा, तो मैं सीधे से क्या बोलता कि 20 × 20/100, यानी कि 20² / 100 लिखता है यहाँ पे, और इतना परसेंट उसे हमेशा क्या होगा, लॉस होगा। ठीक है। कभी भी उसे प्रॉफिट नहीं होगा। ये कब होगा, जब सेलिंग प्राइस दोनों के क्या हो, सेम हो। ठीक है। अब देखिए लड़के क्या करते हैं कि इस तरह के क्वेश्चंस को वो याद कर लेते हैं कि जब 20% का लाभ हो और 20% की हानि हो तो प्रतिशत हानि या प्रतिशत लाभ कितना होगा, वो इस फॉर्मूले को कैलकुलेट याद कर लेते हैं कि a² / 100 कर देना है। ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देखिए क्या बोल रहा है कि मैंने दो वस्तुओं में से प्रत्येक को कुल 4000 में खरीदा। इसमें से एक को मैं 25% के लाभ पर बेच देता हूँ और दूसरे को 25% की हानि पर बेच देता हूँ। ठीक है। तो पूरे सौदे में मुझे कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगी, तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि 25² / 100। ठीक है। यहाँ पे वो फर्स्ट चीज ये नहीं देखते हैं कि वहां पे उसने क्या किया है, खरीदा है। प्रत्येक को उसने 4000 में खरीदा है, ना कि बेचा है। ठीक है। तो जब दोनों को उसने 4000 पे ही खरीदा है, ठीक है, तो अब उस पे एक पर अगर वो 25% का जो भी प्रॉफिट होगा, अगर एक्स आएगा, तो दूसरे पे लॉस भी तो माइनस में एक्स ही आएगा, क्योंकि 25% दोनों की सेम वैल्यू होगी, तो उसे क्या होगा, ये तो कट जाएगा। तो उसे ना ही कोई प्रॉफिट होगा ना ही कोई लॉस होगा। ठीक है। तो यहाँ पे क्या आता है कि 0%, ना ही प्रॉफिट ना ही लॉस। लेकिन इसमें पहला जो ऑप्शन होता है वो कितना होता है कि 6.25% का लॉस। ठीक है। और ज्यादातर स्टूडेंट्स का आंसर क्या होता है, 6.25 पे वो लगा जाते हैं, क्योंकि क्या होता है, क्वेश्चन नहीं पढ़ते हैं, जल्दी रहते हैं और आंसर्स गलत हो जाते हैं। इस तरह से ट्रिकी क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं एसएससी में, तो आप इन बातों का भी ख्याल रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक घोड़ा है और एक गाड़ी है एक व्यक्ति के पास, उनमें से प्रत्येक को उसने 5,000 रुपए में बेचा। तो हमारी पहली जो कंडीशन थी कि सेलिंग प्राइस बराबर हो SP1 और SP2, तो यहाँ पर देखिए बराबर है, प्रत्येक को 5,000 रुपए में वो बेचता है। जिससे अब आगे क्वेश्चन देखते हैं कि एक घोड़े पर उसे 15% का लाभ और दूसरे पर 15% की हानि होती है। तो यहाँ पे वैल्यूज भी इक्वल है। तो अब मैं अपना जो फॉर्मूला था कि नेट उसे लॉस कितना हो रहा होगा, तो नेट लॉस मैं उसको निकाल सकता हूँ, कितना हो जाएगा, 15 का स्क्वायर 225 बटे 100 करूंगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2.25% का उसे नेट लॉस हो रहा होगा। ठीक है, तो अब देखिए उसमें पूछ क्या रहा है कि पूरे सौदे में उसे क्या मिलेगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे प्रतिशत हानि या प्रतिशत लाभ नहीं पूछा है, उसने पूछा है कि उसे क्या मिलेगा। तो यहाँ पे वैसे आप इस बात को ऑप्शन से भी समझ जाएंगे, ऑप्शंस में परसेंट नहीं होगा, सीधे से वैल्यूज दी होंगी कि जितनी भी वैल्यूज हों ऑप्शंस में, तो आप उससे भी समझ जाएंगे कि यहाँ पर वो वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, तो अब देखिए उसमें उसने पूछा है कि नेट उसे प्रॉफिट या लॉस कितना होगा। ठीक है, हमें निकालना क्या है, प्रॉफिट या फिर लॉस उसे कितना होगा। तो आप देखिए यहाँ पे ये समझ लीजिए कि उसे नेट, हमें पता है लॉस कितना हो रहा है, 2.25%। और मैंने आपको एक चीज सिखाई थी कि कॉस्ट प्राइस हमेशा आप कितना मान लीजिए, 100%। ठीक है, तो 100% अगर मेरा नेट का कॉस्ट प्राइस है, ठीक है, और वो नेट वो सेल कितने में कर रहा है, प्रत्येक को 5,000 में सेल कर रहा है, तो नेट उसका सेलिंग प्राइस कितना हो गया, 5,000 और 5,000 दोनों का टोटल कितना हो जाएगा, सेलिंग प्राइस 10,000। ठीक है, और हमेशा मैं कॉस्ट प्राइस को कितना रखता हूँ, 100%। ठीक है, तो मुझे पता है लॉस का परसेंट कितना है, 2.25%। तो अगर मेरे पास कॉस्ट प्राइस 100 है और 2.25% के लॉस पे यानी कि हानि पर मैं बेच रहा हूँ, तो मैं कितने पे बेच रहा हूँ, मेरा सेलिंग प्राइस मेरे अकॉर्डिंग कितना होगा, 97.75%। ठीक है, तो 97.75% का मैं लॉस लेकर बेच रहा हूँ, ये सॉरी सेलिंग प्राइस मेरा कितना होगा, 97.75%। जब मैं 2.25% का लॉस लेके बेच रहा हूँ तो इसकी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 10,000 के। ठीक है, तो 97.75 की वैल्यू 10,000 के। अब मुझे बताना क्या है कि प्रॉफिट या लॉस कितना हो रहा है, तो असल में लॉस मुझे कितना हो रहा है, सिर्फ 2.25% का लॉस हो रहा है। तो देखिए 97.75 की वैल्यू मुझे पता है 10,000, तो 2.25 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वो मैं यहाँ से निकाल लूंगा। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, 10,000 मल्टीप्लाइड विथ 2.25 डिवाइडेड बाई 9.97.75। ठीक है, अब आप इसको बाकी सॉल्व कर सकते हैं, मैं यहाँ पे पूरा सॉल्व करके नहीं दिखाऊंगा, बट इस तरह से आप इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, पेपर्स में इतने डिफिकल्ट वैल्यूज नहीं होंगी या फिर ये कट रही होगी जल्दी से, आप इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप कॉन्सेप्ट इस तरह से इसको समझ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये बोल रहा है कि मैंने एक मोबाइल और एक स्कूटर में से प्रत्येक को 10,920 में बेच दिया। ठीक है, तो उसके पास मोबाइल बहुत महंगा वाला रहा होगा और स्कूटर बहुत पुराना, तो दोनों को उसने सेम रेट पर अगर बेच देता है। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, जिससे मोबाइल पर मुझे 30% का लाभ। अब देखिए पहली चीज क्या है कि बेचा दोनों को समान प्रत्येक मूल्य पर है, तो पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। दूसरी कंडीशन क्या है कि 30% का लाभ और दूसरे पे 30% की हानि हो रही है, तो यहाँ पे दूसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है। ठीक है, तो अब पूरे सौदे में लाभ या हानि बतानी है, तो यहाँ पर देखिए लाभ या हानि है, प्रतिशत लाभ या हानि नहीं है। ठीक है, तो मैं पहले तो प्रतिशत लॉस निकाल लेता हूँ, वो कितना आएगा, 30 का स्क्वायर यानी कि कितना हो जाएगा, 900 और बटे 100, तो 100 से 100 कट गया, तो ये कितना बचा, 9% का उसे नेट लॉस हो रहा है। ठीक है, और मैंने आपको बताया कि सीपी नेट आप मान लीजिए 100% है, और नेट लॉस उसका कितना हो रहा है, 9% का, तो नेट उसका सेलिंग प्राइस कितना होगा, 100 में से 9% आप घटा दीजिए तो कितना बचा है, 91% उसका लॉस हो रहा होगा, सॉरी 9% उसका लॉस हो रहा होगा, तो नेट सेलिंग प्राइस 91% में वो बेच रहा है। और 91% की वैल्यू उसने कितनी दी हुई है हमें, प्रत्येक को 10,920 पे बेचता है। ठीक है, तो वो नेट उस पे कितने पे बेच रहा होगा, इसका दुगना, तो 10,920 को मैं अगर दुगना करूंगा तो कितना आ जाएगा मेरे पास, 21,840। ठीक है, इतने पर वो बेच रहा है। ठीक है, तो आप इस आपको ये पता चल गया कि सेलिंग प्राइस जो है 91%, इसकी वैल्यू कितनी है, तो उसे लाभ या हानि कितनी हो रही है, तो उसे 9% की लाभ या हानि हो रही है। तो मैं फिर से क्या करूंगा, 9% की वैल्यू निकाल लूंगा, तो ये कितनी आ जाएगी, 21,840 मल्टीप्लाइड विथ 9 और डिवाइडेड बाई 91। ठीक है, तो आप इसको सॉल्व कर लीजिए, इसका मैं आपको आंसर बता दूं, इसका आंसर आपका कितना आ जाएगा, 2160। आपको यहाँ पे डायरेक्ट इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मैंने दो रेडियो
कुल 6400 में खरीदे। अब देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर वो उसे खरीद रहा है, ठीक है। इनमें से एक को 25% के लाभ पर तथा दूसरे को 25% की हानि पर बेच दिया, ठीक है। अब लेकिन देखिए यहाँ पे पहली कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है, दोनों के विक्रय मूल्य अगर समान है, ठीक है। तो विक्रय मूल्य यानी क्या होता है, एसपी, एसपी अगर दोनों के क्या है, समान है, ठीक है। तो वो क्या कह रहा है, प्रत्येक का विक्रय मूल्य बताइए। तो उसने प्रत्येक का विक्रय मूल्य पूछा है, तो इजी क्वेश्चन है, इसमें आपको कुछ नहीं बचा। आपको देखिए मैंने दो रेडियो कुल 6400 में खरीदे, यानी कि उसका क्या है, टोटल उसने दिया हुआ है कि CP1 यानी कि कॉस्ट प्राइस पहले का और कॉस्ट प्राइस जो दूसरे का है उसकी नेट वैल्यू कितनी दी हुई है, 6400 रुपए, ठीक है। तो अब वो पूछना क्या चाह रहा है कि सेलिंग प्राइस बता दीजिए अगर सेलिंग प्राइस सेम है, ठीक है। तो देखिए इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके होते हैं, मैं आपको शॉर्ट वे आपको बोलूंगा, हमेशा प्रेफर कीजिए। देखिए इसमें लड़कों को क्या होता है कि जैसे उन्होंने फॉर्मूला कोई पढ़ा हुआ हो और उससे रिलेटेड अगर सवाल उन्हें मिल जाए तो फिर वो फॉर्मूला लगाए बिना रह नहीं पाते हैं। तो यहाँ पर वो क्या करते हैं कि 25% नेट लॉस निकाल लेते हैं, 6.25%। और 6.25% का अगर लॉस हो रहा है तो 100% मान लिया, 100% की वैल्यू भी दी हुई है कितनी, 6400 रुपए। तो 6400 रुपए के बाद अब इस तरह से यहाँ पे इसमें आप काफी कंफ्यूज हो जाएंगे कि आगे क्या करें। तो देखिए यहाँ पर आपको करना क्या है, आप इजी एक प्रोसेस है, आप इसको समझ लीजिए। जैसे कि आपका कॉस्ट प्राइस पहले का मान लिया मैंने एक्स है, ठीक है। कॉस्ट प्राइस जो पहली वैल्यू है जिसको मैंने 25% मान लीजिए लाभ पे जो बेच रहा हूँ उसका कॉस्ट प्राइस एक्स है, और जिसको मैं हानि पर बेच रहा हूँ उसकी कॉस्ट प्राइस कितनी है, वाई, ठीक है। तो जब मैं इसको x को 25% के लाभ पर बेचूंगा तो कितने पे हो जाएगा ये, x का 125/100 इतने पे बेचूंगा, ठीक है। और जब मैं y को दूसरे को हानि पर बेच रहा हूँ कॉस्ट प्राइस पे, तो वो कितने पे बेचूंगा, 75/100। अब देखिए सेलिंग प्राइस क्या बोल रहा है कि विक्रय मूल्य क्या है, समान है, ठीक है। तो जो इस पे जो कॉस्ट प्राइस है उस पे जब मैं प्रॉफिट लेके जब बेच रहा हूँ तो ये इसका सेलिंग प्राइस है, और जब इस पे हानि लेके बेच रहा हूँ वाई पे तब ये इसका सेलिंग प्राइस है, और दोनों के सेलिंग प्राइस कैसे हैं, इक्वल है। तो मैं इसको क्या कर दूं, इक्वल कर दूं। तो ये कितना हो जाएगा, 100 से 100 कट जाएगा, 25 से कट जाएगा ये 3 बार, और ये 25 से 5 बार, ठीक है। तो एक्स और रेशियो वाई निकल आएगा, ये कितना आ जाएगा, 3/5, ठीक है। तो अब देखिए आपको क्या पता चल गया, कॉस्ट प्राइसेस में रेशियो कितना है, ठीक है। तो कॉस्ट प्राइसेस में रेशियो कितना है, 3 और 5 का, ठीक है। और नेट कॉस्ट प्राइस कितना दिया हुआ है, 6400 रुपए। तो मैं क्या करूंगा, इन दोनों को ऐड करूं, यानी मेरे अकॉर्डिंग कॉस्ट प्राइस नेट कितना होना चाहिए, 8, और सवाल में कितना दिया हुआ है, 6400 रुपए। तो एक्स का कॉस्ट प्राइस कितना आ जाएगा, 3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8 से काटा 800 और 8 तिया 2400, और वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 की 8×5 = 40 यानी कि 4000, ठीक है। तो देखिए अब मेरे को क्या मिल गया, दोनों के कॉस्ट प्राइस मिल गए, ठीक है। तो अब मैं किसी पर भी देखिए, 3 वाला कौन था, एक्स है जिसपे मुझे प्रॉफिट हो रहा है, और 5 वाला कौन सा है, ये वाई है जिसपे मुझे लॉस हो रहा है। तो मैं क्या करूं, यहाँ पर या तो मैं चाहूँ तो 4000 पे 25% का लॉस निकाल दूं। तो देखिए 25% कितना होता है, 1/4, तो इस पे लॉस कितना हो रहा होगा, 1000 का, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, 3000। यानी कि सीधे से मैं यहाँ पर इसका सेलिंग प्राइस ऐसे भी निकाल सकता हूँ, या फिर मैं क्या करूँ, 2400 पर प्रॉफिट, और ये भी कितना है, 25%, यानी कि 1/4, 1/4 इसका कितना हो जाएगा, 600 रुपीज। तो 600 मैं इस पे ऐड कर दूं प्रॉफिट, तो ये भी इसका सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा, 3000, ठीक है। तो देखिए इस तरह से इन क्वेश्चंस को आप कीजिए। आपको हो सकता है लग रहा हो कि थोड़ा लेंदी हो रहा है, लेकिन आप जब इनको करेंगे, आप एक बार प्रैक्टिस में आ जाएंगे, तो 10 सेकंड से 20 सेकंड्स लगेंगे, इससे ज्यादा आपको इन क्वेश्चंस में नहीं लगेगा, ठीक है। बस आपको ये होना चाहिए कि आप क्वेश्चन देखकर आप उसका कॉन्सेप्ट समझ जाएं कि आपको इस पे क्या कैसे अप्लाई करना है। जरूरी नहीं है कि आपने अगर फॉर्मूला पढ़ रखा है तो आप उसको ही अप्लाई करें कि 25% है और 25% है, हानि है, विक्रय मूल्य समान है, तो मैं 6.25% ही कर दूं और फिर उसी तरह से सॉल्व करूं। आप क्वेश्चन को देखिए, वहां पर क्या वैल्यूज दी हुई हैं और क्या पूछना चाह रहा है। जब विक्रय मूल्य पूछना चाह रहा है तब आप इसको इस तरह से ही इनको सॉल्व कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक व्यक्ति ने कुछ वस्तुएं 12,000 में खरीदी, इनमें से एक को वह 40% की हानि पर, दूसरे को 20% के लाभ पर बेच देता है। यदि प्रत्येक का विक्रय मूल्य समान हो तो विक्रय मूल्य बताइए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस दोनों के क्या है, इक्वल है, ठीक है। अगर पहले का 1 है दूसरे का 2 है तो ये दोनों क्या है, इक्वल है, ठीक है। अब देखिए क्या कह रहा है कि कुछ वस्तुएं 12,000 में खरीदी, यानी कि सीपी कॉस्ट प्राइस पहले का और कॉस्ट प्राइस दूसरे का, दोनों का सम कितना दिया हुआ है, 12,000 रुपए, ठीक है। तो वो क्या बोल रहा है कि पहले को अगर 40% की हानि पर और दूसरे को 20% के लाभ पर। तो देखिए जो CP1 यानी कि पहले का जो कॉस्ट प्राइस है उस पे मुझे क्या हुआ है, 40% की हानि हुई है।
तो मैंने कहा अगर 40% की हानि होगी तो वो कितने में बेच रहा होगा, जो कॉस्ट प्राइस है उसके सिर्फ 60% में बेच रहा होगा, यानी कि इसका सेलिंग प्राइस कितना होगा SP1, सीपी का सिर्फ 60%। और जो दूसरा है CP2 है वो कितना 20% का क्या ले रहा है, लाभ ले रहा है, ठीक है। यहाँ पे ये हानि है और यहाँ पे ये लाभ ले रहा है, तो ये कितने में बेच रहा होगा, जो कॉस्ट प्राइस 2 का होगा वो कितना 120% इतने पे बेच रहा होगा। अब लेकिन क्वेश्चन में ये भी कह रहा है कि सेलिंग प्राइस जो है वो दोनों के क्या है, सेम है। तो SP1 और SP2 मुझे पता है कि ये वैल्यूज हैं और ये क्या है, दोनों में सेम है, तो आपस में इक्वल कर दिया, ठीक है। तो देखिए 60% से मैंने इसको 120% काटा है तो कितना आ गया, 2 बार, ठीक है। तो CP1 अपॉन CP2 इसकी वैल्यू मेरे को कितनी आ गई, 2/1, ठीक है। तो देखिए नेट कितना होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, 3। और सवाल में कितना कहा गया है कि टोटल वैल्यू कितनी है, 12,000, ठीक है। तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4,000, और दो की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8,000, ठीक है। तो अब देखिए आपके पास दोनों जो है, CP1 की वैल्यू कितनी है, ये 2 है, तो 2 की वैल्यू कितनी है, 8,000, और दूसरी वाले CP2 की वैल्यू कितनी है, 4,000। तो आपको दोनों के कॉस्ट प्राइसेस पता चल गए, 8,000 और 4,000। तो अब आप किसी पे भी, या तो आप CP1 पे क्या हो रहा था, यानी कि 40% के लॉस पे, तो आप इसका 40% निकाल के इससे घटा दीजिए, या फिर आप इस पे 20% इस पे ऐड कर दीजिए। तो ये इजी पड़ेगा, मैं इसका 20% निकाल के इसमें ऐड कर दूं तो 20% कितना होता है, 1/5, 1/5 इसका कितना होगा, 4,000 का 800, तो 800 मैं इसमें ऐड कर दूं तो ये कितना आ जाएगा, 4800। अब आप इसका चाहें तो 8,000 का 40% निकालिए, 40% इसका कितना आएगा, 3200 रुपये। तो 3200 रुपये आप इसमें से घटा दीजिए तो भी कितना आ जाएगा, 4800 रुपये, ठीक है। तो इस तरह से मैं विक्रय मूल्य या फिर सेलिंग प्राइस अगर पूछता है तो मैं निकाल लेता हूँ, ठीक है। इसी टाइप से एक और क्वेश्चन या नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, एक व्यक्ति दो वस्तुओं में से प्रत्येक 4,000 रुपये में बेचता है, जिससे एक पर उसे 25% का लाभ होता है और दूसरे पर कुछ X% की हानि होती है। यदि पूरे सौदे में उसे ना लाभ हुआ हो और ना हानि हुई हो तो दूसरे को कितने प्रतिशत हानि, यानी कि X की वैल्यू वो जानना चाह रहा है, ठीक है। तो देखिए सेम क्वेश्चन है, मैंने माना कि पहला जो है वो CP1 है, इस पे कितने का लाभ हो रहा है, 125% का, तो मैं मानूँ कि अगर ये 100% रहा होगा, ठीक है, तो 25% का लाभ यानी कि मैं कितने पे बेचूंगा, 125% पे, ठीक है। और उसने पहले से ही मुझे विक्रय मूल्य दे रखा है, कितने पे बेचता हूँ प्रत्येक को, 4,000 में। तो 125 की वैल्यू मुझे कितनी दी हुई है, 4,000। तो मुझे 100 की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए 100 की वैल्यू मैं या तो कैसे निकाल सकता हूँ, 4,000 मल्टीप्लाइड विथ 100 अपॉन 125, मैं इसको ऐसे सॉल्व करूं, या फिर देखिए आप इसको और कैसे सॉल्व कर सकते हैं जल्दी से। आप एक चीज हमेशा देखिएगा, जब मैं दो रेशियो लिखूं एक साइड में, अगर इनमें से कुछ भी कॉमन कट रहा हो तो मैं उसको काट दूंगा, ठीक है। तो 25, ये पंचे 125 और 25 चौके 100, ठीक है। तो 5 की वैल्यू कितनी दी हुई है, 4,000, ठीक है। तो 4 की वैल्यू अब मुझे निकालनी है, तो अब मैं यहाँ से सीधे 5 से काट दूंगा, ये कितने बार जाएगा, 8 बार। तो 800 से मल्टीप्लाई करूं 5 में तो ये 4,000 आ जाएगा। तो 4 में भी मैं क्या करूंगा, 800 से मल्टीप्लाई, तो ये कितना आ जाएगा, 3200, ठीक है। तो मेरे पास क्या आ गया कि 3200 इसका क्या होगा, कॉस्ट प्राइस होगा, ठीक है। देखिए 25% का लाभ लेके बेच रहा था, यानी कि 125 पे बेच रहा था, और विक्रय मूल्य दिया हुआ 4,000। तो मैंने क्या निकाल लिया कि कॉस्ट प्राइस कितना रहा होगा, 3200 रुपये, ठीक है। तो अब देखिए 3200 रुपये जब कॉस्ट प्राइस था तो मैं बेच रहा हूँ 4,000 पे, यानी कि 800 रुपये का प्रॉफिट कमा रहा हूँ। और वो बोल रहा है कि ना लाभ हो और ना हानि हो, तो यानी कि मैं कितने का घाटा सहूं दूसरे वाले में, उसमें भी मैं 800 का घाटा सहूं, और विक्रय मूल्य तो सेम है 4,000। तो यहाँ पे मुझे खरीदा कितने में होगा, नया वाला, ये दूसरा वाला होगा, मैंने खरीदा 4800 में, ठीक है। तो देखिए अब क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। तो पूछा कितने प्रतिशत हानि पर बेचा जाए, तो 800 जो है 4800 का कितना परसेंट है, तो देखिए 8 छंग 48, यानी कि 6th पार्ट है। तो 8/48 अगर मैं लिखूंगा तो यहाँ पे कितना, 1/6, और 1/6 आपको पता है कितना होता है, 16 सही 2/3%, ठीक है। तो इस तरह से इन क्वेश्चंस को हम लोग जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। एक और क्वेश्चन इसी टाइप का देख लेते हैं फ्रेंड्स। अब देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक मैंने दो वस्तुओं में से प्रत्येक को 6,000 में बेच दिया, ठीक है। तो सेम ही टाइप है, जिससे एक पर मुझे कितना 20% का लाभ होता है, तो दूसरे को कितने प्रतिशत हानि पर बेचें कि मुझे ना लाभ हो और ना हानि, ठीक है। तो देखिए 6,000 पे ही दोनों को बेचना है, ठीक है। तो मैंने दोनों तरफ 6,000 लिख लिया। अब पहले को मैंने क्या 20% का लाभ पे बेचा है, यानी कि 120 में बेचा होगा, तो 120 की वैल्यू कितनी दी हुई है, 6,000। तो मैं कॉस्ट प्राइस इसका निकालूं 100। तो अब देखिए मैंने बताया जो भी चीजें कॉमन हो तो उन्हें काट दीजिए। तो यहाँ पर देखिए ये कितना, जीरो से जीरो कट गया, और
दो से कट जाएगा तो ये कितना आ जाएगा 6, और ये कितना आ जाएगा 5। तो 6 की वैल्यू अगर 6000 है तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5000। तो यानी कि मेरे को पता चल गया कॉस्ट प्राइस कितना रहा होगा 5000। तो जब 5000 कॉस्ट प्राइस था और मैं बेच रहा हूँ कितना हूँ 6000 में, तो मैंने कितना प्रॉफिट लिया 1000 रुपये का प्रॉफिट कमाया। तो 1000 रुपये का ही इसमें लॉस अगर मैं कमाऊँ तो मुझे ना प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा। तो यानी कि ये मैंने कितने में खरीदा होगा 7000 में, ठीक है। तो 7000 में जब मैंने खरीदा है और 1000 का लॉस कमाया, तो मेरे को परसेंट लॉस बताना है, मुझे कितने प्रतिशत हानि पर बेचे ये बताना है। तो 1000/7000, यही मेरी प्रतिशत हानि हो जाएगी मल्टीप्लाइड विथ 100, ठीक है। तो देखिए ये जीरो से जीरो कट गया, आपको पता है 1/7 कितना होता था 14 सही 2/7%, ठीक है। तो इस टाइप से हम लोग इन क्वेश्चंस को जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है फ्रेंड्स।